राधे राधे। स्वागत है आपके अपने चैनल पल्लवी होम ब्लॉग्स में। तो एक बार फिर से आ गई हूँ मैं ब्लॉग लेके, और हो गई है सुबह और एकदम सुबह का टाइम है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फेस को पानी से धुल लेती हूँ, उसके बाद फिर पहन लूँगी स्वेटर वगैरह जो भी पहनना है। साल स्वेटर ले लूँगी क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है और मैं स्वेटर पहन के सो नहीं पाती हूँ, तो इनर वगैरह पहन लेती हूँ, स्वेटर नहीं पहनती हूँ। अगर स्वेटर पहन के सो जाती हूँ ना तो मुझे फिर अजीब सी खुजली होने लगती है और हमें लगता है कि स्वेटर पहन के कोई भी नहीं सोता होगा। तो जो इनर होते हैं ना पतले वाले, उसको पहन लेती हूँ और फिर स्वेटर वगैरह सोते समय निकाल देती हूँ। और साल तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेके सो पाती, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना सिर पे ओढ़ लेंगे साल वगैरह, गले में लपेट लेंगे। और मुझे ना तो सोते समय गले में कुछ होना चाहिए और ना ही खाना खाते समय मैं गले में कुछ भी लपेट नहीं सकती हूँ। और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पानी गर्म करने के लिए। पानी गर्म करके इनके बोतल में भर के रख दी हूँ और यहाँ पे अपने लिए निकाल दूँगी और इनके लिए निकाल दूँगी। जैसे नाश्ता करने के बाद पानी पीते हैं ना, दवा वगैरह खाते हैं, तो एक गिलास इनके लिए रख दी हूँ। और जब तक ये आज आएंगे नहा के ना, तब तक थोड़ा सा जो गर्म पानी है नॉर्मल हो जाएगा और मैं तो गरम गरम ही पीऊँगी। और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ कंबल कंबल ओढ़ के, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। और फिर पानी पीने के बाद फिर लग गई अपने काम पे। और सुबह का जो काम होता है ना, तो अफरा तफरी वाला होता है, फटाफट काम कर लो और इन लोग को भी तैयार करना रहता है, नाश्ता देना रहता है। तो सबसे पहले तो यहाँ का जो कंबल वगैरह है पतिदेव फैला के रखते हैं पूरा इस बेड पे, तो यहीं पे वो जो पढ़ना लिखना रहता है पढ़ते लिखते हैं, तो ये कंबल वगैरह ओढ़ लेते हैं। तो इन सबको साइड में रख दूँगी। और अगर ऐसे फैला रहेगा ना तो फिर इसी बेड पे इनके जो कपड़े होते हैं पहनने के लिए, तो वो सब भी रखना है, तो फिर मैं साइड में रख दूँगी और फिर जो भी कपड़ा रखूँगी इनको पहनने के लिए तो ठीक रहेगा। और नहीं तो फिर उसी में मैसी हुआ रहता है, तो मुझे ही नहीं अच्छा लगता है। और ये ड्यूटी चले गए हैं और गुड़िया का स्कूल नहीं है और उसका आजकल पेपर चल रहा है, तो आज पेपर नहीं है तो स्कूल नहीं जाएगी और वो घर में ही रह के पढ़ाई करेगी। तो मेरा और काम हो गया था, बस यही पोछा लगाने को रह गया। और पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहा लूँगी। और लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता कि कब लाइट चली जाए। अगर लाइट चली जाती है तो फिर गैस पे पानी गर्म करना पड़ता है नहाने के लिए। तो पानी तो गर्म करके रख दी हूँ और यहीं पे पोछा लगाने को रह गया था और सभी रूम में लग गया है। तो डंडे वाले पोछे से तो आराम रहता है, जल्दी भी हो जाता है और आराम भी रहता है। और आजकल तो ठंडी का सीज़न है तो गर्म पानी कर लेती हूँ और फिर इसमें जो लाइजॉल है उसको डाल देती हूँ। और आज 14 तारीख है, मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति की आप लोगों को ढेर सारी यहाँ पे लड्डू निकाल के रख देती हूँ मंदिर में चढ़ाने के लिए। और जो घर का मंदिर है उसमें भी चढ़ाने के लिए निकाल लूँगी। तो ये टिफ़िन भर के ले जाऊंगी और मंदिर में भी चढ़ा दूंगी, रास्ते में जो भी मिलेगा तो उसको प्रसाद देते हुए आऊँगी। और वैसे तो आज जो है अन्न का दान देना चाहिए और यहाँ पे तो नहीं दे पाती हूँ। जहाँ पहले रहती थी तो मैं सीधा निकाल देती थी। 5 लोग हैं मेरी फैमिली में, तो हम 5 के लिए निकाल देते थे और मंदिर में भेजा देते थे। मंदिर में पंडित जी रहते थे तो उन्हें दे आते थे। और यहाँ पे तो कैंपस में ही मंदिर है और यहाँ मार्केट का मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है और हस्बैंड भी उतना ज़्यादा इनको भी जानकारी नहीं है कि ले जाके मंदिर में दे के आएंगे, कहाँ पे पंडित जी रहते हैं कहाँ पे नहीं रहते हैं, तो यहाँ पे नहीं हो पाता है। तो जो भी रहेगा मैं ऐसे ही प्रसाद में दे दूँगी जो भी मिलेगा रास्ते में। और यहाँ पे मैं घी निकाल ली हूँ और दिन है मंगलवार, तो मंगलवार है तो फिर बालाजी का दिन है और मंदिर जाऊँगी तो उनका जो फेवरेट होता है मीठी पूड़ी, वैसे तो मीठी पूड़ी और लड्डू दोनों उनका फेवरेट है, तो लड्डू भी रख ली हूँ बेसन का और पूड़ी भी बना लूँगी। और मैंने गुड़ को घोल लिया था पानी में और फिर उसी गुड़ वाले पानी से ही
आटा गूँथ ली थी पूड़ी का, तो ये मीठी पूड़ी बन गई है। और मीठी पूड़ी मुझे भी अच्छी लगती है, और जो नॉर्मल पूड़ी होती है अजवाइन डाल के होती है वो तो अलग ही रहती है, और जो मीठी पूड़ी होती है ना तो वो थोड़ा सा लाल हो जाती है। तो मैं यहाँ पे नया गुड़ डाली हूँ तो इसलिए थोड़ा कम लाल है। अगर यही पुराना गुड़ होता ना तो फिर ज़्यादा लाल दिखता। तो घर का जो पूजा थी उसको मैं कर ली थी, और फिर यहाँ सामान इकट्ठा करके फिर लेके जा रही हूँ। और आप लोग को मंदिर नहीं लेके जाऊंगी। और फिर मंदिर से आई तो थोड़ा लेट भी हो गया था। रास्ते में मेरी सहेलियां भी मिल गई थी, तो उनसे थोड़ी बातचीत होने लगी। और जो भी मिलता है तो मेरी तो आदत है, मैं तो रास्ते में सबसे बात करते हुए चलती हूँ। फिर आने के बाद फिर मैं यहाँ पे बना लेती हूँ खिचड़ी। मेरे यहाँ यूपी में तो उड़द की जो दाल होती है छिलके वाली, उसकी खिचड़ी बनती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी खिचड़ी भी बना लेती हूँ। खिचड़ी आज के दिन शुभ मानते हैं। और वैसे तो बच्चों को जो है पीली वाली खिचड़ी पसंद है, और लेकिन मेरे घर में ना जो भी बन जाता है किचन में बच्चे सभी खा लेते हैं, उड़द वाले भी खा लेते हैं। तो इसमें मसाले वगैरह नहीं डालूंगी, सब्जियां भी नहीं डालूंगी, हींग डालूंगी, बस नमक डालूंगी और थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, थोड़ा सा पीलापन आ जाएगा। हल्दी तो नुकसान भी नहीं करती है, हल्दी तो वैसे शरीर के लिए फ़ायदा ही करती है। और फिर मैं चढ़ा दूंगी और उसके बाद फिर और काम कर लूँगी। और जो पूड़ियाँ निकालनी थी मैं चढ़ाने भर के लिए निकाल ली थी पहले। तो फिर आने के बाद मेरी खिचड़ी बनने के बाद फिर मैं और पूड़ियाँ तल ली हूँ। और जो तेल बचा है ना इसको कटोरी में निकाल लूँगी। तेल नहीं है, ये पूरा घी है, तो इससे पराठे वगैरह बना लूँगी। तेल तो बार बार जैसे गरम करते हैं ना तो नुकसान करता है, लेकिन घी है तो घी नुकसान नहीं करता है। कितना भी गरम कर लो तो फिर तो घी नुकसान नहीं करता है। तो इसमें जो पराठे वगैरह बनेंगे बीच बीच में बनाती रहती हूँ गुड़िया के लिए, तो फिर इसी से यूज़ कर लूँगी। और फिर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ थोड़ा सा जीरा, सौंफ, मेथी, ये सब पंचफोड़न डाल दूँगी। और फिर बना लूँगी भुजिया सब्जी। और भुजिया सब्जी बनाऊँगी। हस्बैंड तो पूड़ी खाएंगे नहीं, केवल मैं और गुड़िया खाएंगे पूड़ी। और 2 ही लोगों के लिए बनाई थी पूड़ी। इनसे पूछी थी कि पूड़ी खाएंगे तो बोले कि नहीं, पूड़ी नहीं खाएंगे, मेरे लिए सिंपल रोटी बना देना और सब्जी बना देना, खिचड़ी तो है ही, दूध रहेगा। और दही आजकल मैं नहीं जमा रही हूँ, ठंडी बहुत ज़्यादा है। और दही जैसे मैं कम खाती हूँ और गुड़िया भी नहीं खाती है। और ये खाते हैं, रायता वगैरह खा लेते हैं, लेकिन वैसे भी अभी देंगे ना तो फिर खांसी वगैरह आने लगेगी इनको। और जैसे अभी जब बीच में इनकी तबीयत ख़राब हुई थी ना तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो कुछ भी थोड़ा सा ऊंच नीच होता है ना तो फिर खांसी आने लगती है इनको। तो इसलिए मैं दही भी नहीं जमा रही हूँ, लो फैट वाला इनको दूध दे देती हूँ। जब खाते हैं तो किसी टाइम खाते हैं, किसी टाइम नहीं खाते हैं। और चाय वगैरह पी लेंगे तो बोलेंगे कि चाय में भी तो दूध रहता है, तो दूध नहीं खाएंगे, पूछ लेते हैं। अगर खाना रहता है तो दे देती हूँ, नहीं खाते हैं तो फिर नहीं देती हूँ। और फिर भुजिया सब्जी मेरी तैयार हो गई है बन के। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। मकर संक्रांति का जो खाना है तो यही खाना है। और मेरे पति देव खाने के तो बहुत शौकीन हैं, लेकिन अब क्या करें कि वही परहेज़ अभी चल रहा है, तो इसलिए मैं बनाती भी नहीं हूँ। और जब बन जाता है तो ये होता है कि यार हम लोग खा रहे हैं, ये नहीं खाएंगे, और ये मना कर देते हैं कि मुझे नहीं खाना है, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसलिए आजकल मेरे किचन में ज़्यादा कुछ बनता भी नहीं है। और पहले तो मतलब सुन ले कि आज यही चीज़ बन रहा है ना तो फिर दिन भर में 2 बार 3 बार पूछते थे, तुम्हारा ये नहीं बना, आज ये बनाने वाली थी खाना, ये नहीं बना। तो अभी तो मैं भी थोड़ा पीछे हट गई हूँ। और यहाँ पे खाना देखिए निकाल ली हूँ अपने लिए, थोड़ी सी दूध ले ली हूँ, भुजिया सब्जी है, खिचड़ी है। और आप इस खिचड़ी में घी भी डाल के खाएंगे ना तो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन मैं घी नहीं डाली हूँ क्योंकि सब ऑयल ऑयल रहेगा तो घी ज़्यादा नहीं खाती हूँ मैं। तो फिर उस खाना खाने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पे। और थोड़ी थोड़ी धूप हुई है तो ये जो लाई है ना इसका मुहूर्त ही नहीं आ रहा है कि इसको बना के रख दूँ। तो
इसको सोची कि थोड़ी धूप में रख देती हूँ, इसमें कड़कपन आ जाएगा। लेकिन जैसे रखी 2 घंटे बाद धूप ही चली गई। आजकल धूप बहुत नौटंकी कर रही है, तो ढंग से ना कपड़े सूखते हैं, जो भी चीज़ डालिए वो भी नहीं सूख पाता है। तो फिर शाम को मैं पन्नी में भर के रख दी थी कि जब धूप होगी दूसरे दिन तो फिर रख दूंगी। लेकिन इसका मुहूर्त नहीं आ पा रहा है कि लड्डू बन जाए। तो आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए और अपना फुल सपोर्ट दीजिए। तो यहाँ पे नाइटी मैं शाम को जो बाल धुली थी ना, यहीं पे फैला दी थी। ये पुरानी वाली है, तो मेहंदी वगैरह जैसे लगाते हैं ना, तो पुराने कपड़े पहन लेते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ लग ही जाता है। तो उसको भी साइड में फैला दूंगी, गीली थी।